तालियां सरकार आपका निकालिए। जोहार दोस्तों, झारखंड प्रेस में आपका स्वागत है। अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखा हेमंत सोरेन और कपिला सोरेन का डांस करते हुए, वो एक इनाग्रेशन का था। एक बिल्डिंग का इनाग्रेशन कर रहे थे। झारखंड बिल्डिंग के नाम से है, झारखंड के ई कल्चरल हेरिटेज को इम्प्रूव करने के नाम पर एक बिल्डिंग का इनाग्रेशन हो रहा था। उसी में वो शरीक होने गए थे। हाल फिलहाल में अभी जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल को लेकर के बहुत सारा मतलब अनिश्चितता बनी हुई है कि एग्जाम के पैटर्न में मॉडिफिकेशन किया जाएगा। उसके साथ ही जेएसएससी ने नया नोटिस भी जारी कर दिया कि आपको इसका भी न्यूज मिल गया होगा कि 3, 4 और 5 के लिए ही उनके जो भी फिजिकल होने वाले थे उस डेट को स्थगित कर दिया है। और आने वाले, उसके साथ ये भी एक लाइन जोड़ दिया गया है कि आने वाले जब तक नया नोटिस नहीं आता है उसके साथ के सारे कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया जाता है। मतलब उनके नोटिस से ही पता चल जाता है 3, 4, 5 के तो रद्द हैं, लेकिन जब तक अगला निर्देश नहीं दिया जाता है उसके आगे के सारे कार्यक्रम भी रद्द किए जाते हैं। उसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये भी न्यूज आ रहा है कि इस पर समीक्षा की जाएगी। जो फिजिकल ट्रेनिंग लिया जा रहा है एक्साइज कांस्टेबल को लेकर के, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल को लेकर के, उसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसको लेकर के, तो इसमें बहुत सारा अनसर्टेनिटी आ रही है। मतलब अनियमितता को पर जांच किया जाएगा। उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। तो जो पास हो चुके हैं, जो फेल हो चुके हैं, उसके बीच में इतने सारे जो 13 कैंडिडेट क्या 12 कैंडिडेट की जो भी कैजुअलिटी हुई है, इतने सारे आईसीयू में गए, इतने सारे 350 के लगभग 250 के लगभग जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, तो जो नहीं क्वालिफाई कर पाए, जो क्वालिफाई हो गए, अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। और अगला डेट कब दिया जाएगा, उसी बीच में अगला एग्जाम भी है। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट मतलब असमंजस में है। अभी सबसे सटीक यही होता सरकार को कि इस विधि को यहीं पर रोक देना चाहिए। इसके बाद इस पैटर्न को ही पूरा चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। और देखिए इसमें बहुत सारी कमियां थी, कमियां गिनाने हम लोग जाएंगे तो उसमें बहुत सारी हो जाएंगे। हम लोग देखेंगे अलग अलग राज्यों के से हम लोग तुलना करके देखेंगे तो सबसे डिफिकल्ट फिजिकल झारखंड में ही दिखाया जाता है। चाहे हम लोग चाहे झारखंड से तुलना करें, चाहे सेंट्रल से तुलना करें, तो झारखंड का सबसे है। झारखंड का हम तुलना करें और अन्य राज्यों से तुलना करेंगे तो झारखंड का है। झारखंड का उसके अलावा झारखंड में उसके अलावा जो कैंडिडेटों ने बताया था वहां पर ट्रैक समतल स्थान पर नहीं कराया गया था। कैंडिडेटों को बहुत ज्यादा वेट कराया गया था। कैंडिडेटों के लिए फैसिलिटी नहीं दी गई और हॉस्पिटल के डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर वहां ड्यूटी में जाने से मना कर रहे हैं। इतनी तरह की अनफैसिलिटी होने के बावजूद टाइमिंग दोपहर में दौड़ाया जा रहा है, सुबह के टाइम दौड़ाया नहीं जा रहा है। मतलब जो कैजुअलिटी हो रही है, मतलब 1-2 डेथ होने के बाद भी सरकार सचेत नहीं है। 12-12, 13-13 डेथ होने के बाद सरकार सचेत हो रही है और उनको मुआवजा प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा है। मतलब गलतियां गिनाने से भी मतलब कोई फायदा नहीं होता है। मतलब अगर जो लड़के कमेंट करते हैं, मतलब कोई फेवर वाले होते हैं ना कि हर कैंडिडेट में मतलब बोलते हैं कि हम जेएमएम के फेवर वाले। आप फेवर वाले होने से भी कुछ नहीं होने वाला है। जब आपका कोई ऐसा किसी के कैजुअलिटी में जाएगा तभी आपको उसका दर्द पता चलेगा। चाहे आप किसी की भी सरकार रहती है, अगर मान लीजिए बीजेपी की भी सरकार रहती, चाहे किसी की भी सरकार रहती, मान लीजिए थर्ड पार्टी की सरकार है, मान लीजिए एक्स की सरकार है, तब भी अगर हम लोग मान के चलते उससे भी सरकार सवाल पूछा जाएगा। आप उसके दर्द को समझिए जो इसमें उसका परिवार जो इसमें चला गया है। मतलब हर एक होता है ना आशापूर्ण परिवार, जिसका जीवन में बहुत कुछ उसका बाकी रहा था। ऐसे ऐसे कैंडिडेट की मृत्यु हुई है, तो अपने आप में उस सरकार उसको कुछ देने के लिए भी तैयार नहीं है। 12-12 कैंडिडेट जिनकी मृत्यु हुई है, जो जिन्होंने जेपीएससी के एग्जाम क्लियर किया हुआ था, जो पहले से कोई एग्जाम प्री एग्जाम क्लियर करके बैठे थे, वैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो एग्जाम कोई भी क्लियर नहीं किए थे, वो तो आगे कुछ ना कुछ जीवन में कर ही लेते। ऐसा नहीं था कि वो जीवन में कुछ नहीं करते। सरकार उन्होंने ही मुआवजा दे रही है, कुछ ना कुछ उनको सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। वो किसी न किसी के घर के चिराग ही थे। उनके माता पिता का बुढ़ापे का सहारा ही होता है हर किसी के परिवार का बच्चा। आप अपने आप को उस पोजीशन पर रख के देखिए, अपने घर के
किसी को भी आप रख करके देखिए, अपने परिवार किसी सदस्य को रख करके देखिए, जो उनके आप तब आपको पता चलेगा कि उनके परिवार का दर्द क्या हो सकता है। तो इसलिए आप इतना आसानी से आप बोल लेते हैं कि वो बिना तैयारी करके गए थे, इन्होंने ड्रग्स लिया था प्रॉपरली। जिनकी जितने भी बच्चों का डेथ हुआ है उनका प्रॉपर पोस्टमार्टम किया गया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा इलीगल, मतलब वो भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बोल रहे हैं कि उन्होंने ड्रग्स लेकर गए थे, प्रॉपर भी पोस्टमार्टम किया होगा। ड्रग्स लेते तो सरकार चीख चीख कर बोल रही होती है ये ड्रग्स लेकर के गए हैं या फिर दवाई लेकर के गए हैं। ऐसा कोई भी केस नहीं आया है आजकल के, मतलब बहुत रेयर में से रेयरिस्ट ऐसे होंगे कि जो ऐसा करेंगे। लेकिन जितने भी 12 कैजुअलिटी या 13 कैजुअलिटी हुई है उनमें से कोई भी कैंडिडेट के पास से ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनका प्रॉपरली पोस्टमार्टम हुआ, उसमें पोस्टमार्टम में ऐसा न्यूज में अभी तक नहीं आया कि किन्हीं ने भी कोई ऐसा मेडिसिन लेकर के दौड़ा हो जिसके कारण उनकी डेथ हुई हो। मतलब ये प्रॉपरली स्वस्थ बच्चे थे। ज्यादातर वैसे बहुत ऐसे बच्चे थे, मतलब काम करने वाले स्वस्थ परिवार के बच्चे थे, मतलब SC/ST समुदाय से बिलोंग करने वाले थे। बहुत ऐसे बच्चे थे जो संथाल समुदाय से थे, आदिवासी समुदाय से। तो उन आदिवासी समुदाय के वैसे हट्टे कट्टे भी बहुत सारे होते होंगे, अनुसूचित जाति से भी थे, अनुसूचित जनजाति से भी था। उसमें से भी आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि उनका बिना तैयारी करके जाएंगे तो ऐसा होता ना। बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारी कमियां रही होंगी तभी ऐसा कोई कैजुअलिटी होता है। तो सरकार अपने दोष को मानने को तैयार नहीं है। सरकार की दोष को ही के कारण ही ऐसा हुआ है, ये आप मान करके चलिए। और इसको अभी जो भी कैंडिडेट आगे जाए उसमें बहुत सचेत होकर के जाए। और इस आगे का जो प्रक्रिया होने वाला है आप लगभग मान करके चलिए, इसको अब लगभग 15 से 20 दिन के लिए रोक ही दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने एक फिर से बोला कि इस पर समीक्षा किया जाएगा। जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम तुम लोग तुलना करें तो जितने भी झारखंड के अलावा जितने भी सारे राज्य हैं, देश से हम तुलना कर रहे हैं, झारखंड देश में जितने भी राज्य हैं 28 राज्य के और हम केंद्र शासित प्रदेश से भी तुलना कर लेंगे, सबसे डिफिकल्ट फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। आर्मी के बराबर इसका फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, उससे बड़ा आर्मी के बराबर का फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। और उतना कम टाइम में ऐसा रखा गया, तो डिफिकल्टी अपने आप में ये होना तय ही था। तो ऐसा आप लोग ये नहीं कर बोलिए कि जो लोग इसमें ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि ये सरकार का फेल्योर के कारण नहीं, ये कैंडिडेट के फेल्योर के कारण किसी की मृत्यु हो गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आप अपने आप से प्रॉप कर रहे हैं। जब आपने आपको खुद पर वहां रख करके नहीं देखेगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। उसके अलावा सरकार की कोई संवेदना भी नहीं व्यक्त कर रही है और उनको कोई मुआवजा भी देना नहीं चाह रही है। सरकार अपने आप में व्यस्त है, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।